नारद जी महाराज को अभिमान हो गया था कि मैंने काम क्रोध को जीता, और नारद जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि शादी कर लें। एक देवी जी को देख करके मोहित हो गए और भगवान के पास पहुंचे क्या लेने के लिए कि भगवान के जैसा सुंदर मुखड़ा मांगूंगा, भगवान का मुखड़ा, भगवान की छवि मांगूंगा, और ये देवी जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी, सुंदर मुख देख करके वरमाला डाल देंगी, शादी कर लेंगे। भगवान के सामने जैसे नारद जी गए तो भैया अभिमान कैसा भी हो ठाकुर जी के सामने नहीं चलता। हा? जब गए नारद जी, मांगना तो था, मांगने से पहले एक चौपाई बोल दी, जही विधि नाथ हो या हित मोरा, कर हूं सुबेगी दास में तोरा। हे प्रभु, आया तो हूं कुछ मांगने, पर जिसमें मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, वो करना है। जही विधि नाथ हो ये हित मोरा, जही विधि नाथ हो ये हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा कि वो कर दीजिए जिसमें मेरा कल्याण हो। हे नाथ, मैं आपका दास हूं। अब ठाकुर जी ने देखा कि ये तो दास बन के आया, शरणागति है, और हमको कह रहे नाथ। अब नाथ का धर्म क्या है कि जो शरणागति है, जो चरणों में पड़ा है, वो करना चाहिए जिससे उसका हित हो, कल्याण हो। तो भगवान ने देवी सरस्वती जी से कहा कि वाणी पर बैठिए। नारद जी की वाणी पर सरस्वती जी बैठी थी। मांगना था हरि रूप, और मांग बैठे करी रूप। हरि रूप की बजाय करी रूप मांगा तो मुखड़ा कैसा बन गया? वानर के जैसा बन गया। स्वयंवर में पहुंचे नारद जी, देवी जी ने देखा वानर का मुखड़ा, हाथ से वरमाला ही छूट गई। नारद जी बोले क्या बात है? कहा कि अपनी शकल तो देखो। अब नारद जी ने अपनी शक्ल देखी, प्रतिबिंब देखा अपना जल में, तो हरि रूप नहीं, करी रूप, वानर का रूप था। नारद जी ने भगवान को 100 गाली दी, चल पड़े वहां से। और भगवान की अद्भुत लीला, भगवान उसी देवी जी से विवाह करके रथ में अपने बिठा करके अपनी अर्धांगिनी बनाकर जा रहे थे। नारद जी रास्ते में मिले और ठाकुर जी ने नारद जी को रोका। ए महाराज, किधर जाते हो? अब नारद जी ने अच्छा, अब देवी जी को देखा, देवी जी को देख कर ना, अच्छा अब समझा मैं बात, आपने हमको बंदर बना दिया। मांगा तो था कि आपके जैसा मुखड़ा चाहिए, आपने बंदर बना दिया। अब समझ गया मैं क्यों बंदर बनाया आपने। आपने इसलिए बनाया तो आप तो अपने चक्कर में थे कि आप शादी करेंगे, तो हमारी कैसे होने देते जब आप अपने चक्कर में थे। तो अब आपने शादी कर तो लिया महाराज, हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया, जैसे हम इस देवी जी के विरह में तड़प रहे हैं, वियोग में तड़प रहे हैं, शादी नहीं हुई, तो ऐसे ही आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और राम अवतार का ये एक मुख्य कारण भी था। ठाकुर जी मुस्कुराते रहे, नारद जी ने श्राप भी दे दिया। अब भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान की दया देखिए, श्राप ले लिया भगवान ने, पर किया वो जिसमें भक्त का कल्याण था, जिसमें अपने दास का कल्याण था, ठाकुर जी ने वो किया। भले ही नारद जी ने श्राप दे दिया हो, तो भैया जब हम भगवान के सामने जाते हैं ना, यदि हमने भी कह दिया कि जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, कर हूं सुबेगी दास मैं तोरा, तो आप इस बात को यकीन मानिए, निसंदेह ठाकुर जी वही करेंगे जिसमें हमारा कल्याण हो। हमको वो बात बुरी लगे नारद जी की तरह, हम ठाकुर जी को गाली भी दें, अपशब्द भी कहें, बुरा भी कहें, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, कभी भी अपने भक्त का अमंगल नहीं करते। वो तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउसु दशरथ अजिर बिहारी। इसलिए भगवान के सामने कभी भी मांगने जाओ तो यही चौपाई गाना, जही विधि नाथ हो ये हित मोरा, कर हूं सु बेगी दास मैं तोरा। मैं तो आपका दास हूं प्रभु, जो आप करें सो करें,